आज हम रीति सिद्ध काव्य धारा के बारे में पढ़ेंगे। जिन कवियों ने लक्षण और उदाहरण शैली पर काव्य सृजन तो नहीं किया, परंतु रचना करते समय उनका झुकाव लक्षण ग्रंथों पर अवश्य रहा, उन्हें रीति सिद्ध की श्रेणी में रखा जाता है। बिहारी, बेनी, कृष्ण कवि, रसनिधि, नृप, सेनापति, वृंद आदि इसी श्रेणी के प्रमुख कवि हैं। ये रीति में पारंगत या सिद्ध कवि थे, इसीलिए इन्हें रीति सिद्ध कवि कहा जाता है। इस वर्ग के प्रतिनिधि कवि बिहारी हैं। बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी में गोविंदपुर ग्वालियर में हुआ था। इनके गुरु नरहरि दास थे। इन्होंने निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा हासिल की थी। ये महाराजा जयसिंह के आश्रय में रहते थे। बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई रीतिकाल का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है, जिसे मध्यकाल में रामचरितमानस के बाद सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई है। लाला भगवान दीन ने सूर, तुलसी और केसव के पश्चात बिहारी को हिंदी साहित्य का चौथा रत्न माना है। श्री राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी को पीयूष वर्षणीय मेघ की उपमा दी है। डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन के अनुसार यूरोप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई रचना नहीं है। बिहारी के संबंध में यह माना जाता है कि उन्होंने गागर में सागर भर दिया था। बिहारी सतसई श्रृंगारिक मुक्तक काव्य है, जिसका प्रत्येक दोहा हिंदी साहित्य का एक एक रत्न माना जाता है। बिहारी की सतसई की प्रशंसा में कवि ने निम्नलिखित पंक्तियां लिखी हैं। सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे बेधे सकल शरीर। बिहारी सतसई की रचना 1662 ईस्वी में संपन्न हुई। बिहारी सतसई की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण कल्पना की समाहार शक्ति है। बिहारी सतसई एक मुक्तक काव्य है। बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सतसई दोहा छंद में रचित है। इसकी भाषा परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रज भाषा है। बिहारी सतसई के दोहे श्रृंगार, भक्ति और नीति से संबंधित हैं। बिहारी सतसई में जयपुर के नरेश जयसिंह की प्रशंसा में दोहे मिलते हैं। जयसिंह के निर्देश पर ही बिहारी ने बिहारी सतसई की रचना की। ऐसा माना जाता है कि जिस समय बिहारी जयपुर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि जयसिंह अपनी छोटी रानी के प्रेम में इतने आसक्त थे कि राजकाज भूलकर महल के बाहर भी नहीं निकलते थे। तब बिहारी ने यह दोहा लिखकर उनके पास भिजवा दिया। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल, अली कली ही सौ विद्यो, आगे कौन हवाल। बिहारी की कविता की हृदय बेधकता को लक्ष्य करके उनकी कविता को नाविक के तीर के कहा जाता है। बिहारी सतसई में श्रृंगारिकता के साथ भक्ति और नीति पर भी सम्यक समावेश हुआ है। इसमें भक्ति से संबंधित 70 दोहे प्राप्त होते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी लाल को रसवादी मानते हैं और नगेंद्र ध्वनिवादी। बिहारी सतसई का प्रेरणा स्रोत ग्रंथ गाथा सप्तशती, आर्या सप्तशती और अमरूक शतक है। जनश्रुति के अनुसार बिहारी ने आचार्य केशव से काव्य शिक्षा ग्रहण की थी। बिहारी सतसई के अनुकरण पर रसनिधि ने रतन हजारा ग्रंथ भी लिखा है। रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी के संदर्भ में निम्नलिखित बातें लिखी हैं। श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ, उतना और किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। यदि प्रबंध काव्य का एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति, जितनी शक्ति अधिक होगी उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विधान में दिखाई पड़ता है। बिहारी की कृति का मूल्य जो बहुत अधिक आंका गया है, उससे अधिक रचना की बारीकी
या काव्यांगों के सूक्ष्म विन्यास की निपुणता की ओर मुख्यतः दृष्टि रखने वाले पारखियों के पक्ष में समझना चाहिए। उनके पक्षों से समझना चाहिए जो किसी हाथी दांत के टुकड़े पर महीन बेल बूटे देख घंटों वाह वाह किया करते हैं, पर जो हृदय के अंतस्तल पर मार्मिक प्रभाव चाहते हैं, किसी भाव की स्वच्छ निर्मल धारा में कुछ देर अपना मन मग्न रखना चाहते हैं, उनका संतोष बिहारी से नहीं हो सकता। भाव का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। कविता उनकी श्रृंगारी है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंची, नीचे ही रह जाती है। विरह वर्णन कहीं कहीं मजाक तक पहुंच गया है। उपयुक्त पंक्तियां बिहारी की काव्य विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए कही गई हैं। रीति सिद्ध काव्यधारा के दूसरे प्रमुख कवि वृंद हैं। वृंद का पूरा नाम वृंदावन था। इनका जन्म मेड़वे में 1643 ईस्वी में तथा मृत्यु 1723 ईस्वी में हुई। इनके पिता का नाम श्री रूप था। वृंद के आश्रयदाता औरंगजेब तथा किशनगढ़ के महाराज राज सिंह थे। हिंदी साहित्य में वृंद को सूक्तिकार के रूप में प्रतिष्ठा मिली। कृष्ण कवि बिहारी के प्रमुख टीकाकार एवं उनके दत्तक पुत्र थे। ये जयपुर के महाराज जय शाह के मंत्री आर्यमल के आश्रित थे। उन्हीं के आग्रह पर उन्होंने बिहारी सतसई की टीका सवैया छंद में लिखी।